बिहार की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जहां कई नए समीकरण बन रहे हैं। नेताओं के इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा चर्चा सीट वाले कलेश की है, जिससे सुलझाने के लिए पटना से दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं। कभी कोई मान जाता है तो कोई रूठ जाता है। पहले बात करते हैं एनडीए की, जहां चिराग पासवान पर सबसे ज्यादा फोकस है। आज सुबह 11 बजे बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच लंबी बात हुई। सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार एनडीए के सभी दल अब समझौते के करीब पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 243 सीटों में से 203 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को 102 और बीजेपी के 101 सीटों पर लड़ने की संभावना है। बाकी 40 सीटों में चिराग की सीटों को 26, जीतन मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 8 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी जाएंगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें बीजेपी अपने कोटे से देने पर तैयार है। चिराग को मिलने वाली 26 सीटें भी बीजेपी की ओर से ही दी जाएंगी। वैसे बताया जा रहा है कि यह फॉर्मूला उपेंद्र कुशवाहा को कुछ खास पसंद नहीं आया है। वो 6 सीटों से संतुष्ट नहीं हैं, 12 सीटें मांग रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े वहां पहुंचे। मनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद क्या कहा, सब कुछ ठीक है ये कहा गया। अब कल पटना में सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, क्या कर रहे हैं? कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। एनडीए की नैया डूबती देखकर सब लोगों की नाराजगी है। चल क्या रहा है जेडीयू के अंदर और एनडीए के अंदर? सब तो ठीक है, कोई चर्चाएं चल रही है, बातचीत हो रहा है। हमको लगता है कि 1-2 दिन में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बीजेपी बात कर रही है सभी अलायंस पार्टनर से, क्योंकि ये लोग पिछली बार भी इनके साथ रहे थे, तो ये लोग अपना बात करके इसको सबको बातचीत हो रही है, बातचीत क्लोज कर लेंगे। फिर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर सब मिल करके बात करके खत्म करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एनडीए के खेमे से अब ऑल इज वेल वाला संदेश है, लेकिन महागठबंधन में अब भी सस्पेंस है। पटना में आज राबड़ी देवी के घर एक बार फिर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। लालू यादव भी इसमें मौजूद रहे। मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बेशक अभी सीटों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन टिकट की उम्मीद में लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि आज का दिन आरजेडी के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाला साबित हुआ। शिवहर के विधायक और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मोहनिया सीट से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने भी त्यागपत्र दे दिया। चर्चा है कि बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है। उधर जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने आरजेडी के पाले में जाने का फैसला किया। तेजस्वी ने नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे संतोष कुशवाहा को धमदाहा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि कौन कहां से चुनावी ताल ठोकेगा, इसका जवाब टिकट बंटवारे के बाद ही मिल पाएगा। हमारे ग्रैंड अलायंस जो है महागठबंधन में बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब कुछ। महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, सबको सम्मानपूर्वक सीट मिल चुका है।